हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 10 कर रहे हैं। आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आपकी बुक की एक्टिविटी है 10.3। उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। एक हमने ऑप्टिकल बेंच लिया, उस पर एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड पर हमने कनकेव मिरर लगा दिया है। ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक कैंडल को लिया है। हम जो ऑब्जेक्ट है उसे अलग अलग पोजीशन पर अगर रखेंगे तो हमें अलग अलग पोजीशन पर इमेजेस नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैंडल हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा दूर रख दी। तो जो बहुत ज़्यादा दूर होती है वो कौन सी पोजीशन होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है वो क्या होती है, पैरेलल रेज आती हैं। तो हमने क्या करना है, वाइट स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन करनी है। वाइट स्क्रीन हम वाइट चार्ट ले सकते हैं। तो वाइट चार्ट को हमने इस प्रकार से यहाँ पर सेट करना है कि हमारी जो शार्प इमेज बन सके। तो हम क्या देखेंगे, जब हम स्क्रीन को आगे पीछे मूव करेंगे तो शार्प इमेज हमारी कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर हमारी शार्प इमेज बनेगी। जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज होगी। ठीक है, और हमारी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल कौन सी, जो हमारी इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाती है। उसके बाद हम इन्फिनिटी से जो कैंडल है उसको हम आगे लाए, यानी कि बियॉन्ड सी। फिर हमने यहाँ से स्क्रीन को आगे पीछे मूव किया तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, शार्प इमेज कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच में हमारी इमेज बन रही है। और अगर हम इमेज का साइज़ देखते हैं तो इस इमेज के साइज़ से छोटी बनेगी, यानी कि डिमिनिश्ड बनेगी। और हमारी ये स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हो रही है तो हमारी क्या बन रही है, रियल बन रही है। और अगर हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारे को इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी, यानी कि इमेज का नेचर क्या हो गया हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद हम कैंडल को यहाँ पर और आगे ले आए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ले आए। फिर हमने स्क्रीन को मूव करना है। तो स्क्रीन को जब हम मूव करेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। और इसका इमेज का साइज़ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है और इमेज का जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, और हमारी क्या बन रही है, इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है। उसके बाद हम कैंडल को और आगे ले आए, यानी कि एफ और सी के बीच में ले आए। और हमने फिर स्क्रीन को मूव किया तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। और उसके बाद जो कैंडल फ्लेम है वो इन्वर्टेड है पर उसका साइज़ क्या हो जाएगा, माने इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसका साइज़ क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। और नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए, कहाँ ले आए, प्रिंसिपल फोकस पर। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है उसे पोल, ये हमारा पोल है, और फोकस के बीच में ले आए। जब हम जो हम इमेज ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में लाते हैं तो इमेज क्या होती है, स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होती। इमेज हमें इस मिरर के अंदर दिखाई देगी, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और जो इमेज बनेगी वो हमारी सीधी बनेगी, यानी कि इरेक्ट। और मिरर के अंदर बन रही है, यानी कि वर्चुअल। और इमेज का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एनलार्ज बन जाएगी। अब हम जो इमेज बनती है स्फेरिकल मिरर को, उसको रे डायग्राम की सहायता से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रे डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज की ज़रूरत होती है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो रेज है वो कैसे आती है और कैसे रिफ्लेक्ट होकर जाती है। जब ये हमारा कनकेव मिरर है और ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर जो है हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। जब हमारी रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल रेज कहाँ से पास होती है, हमेशा फोकस में से पास होती है।
ठीक है। एक रे तो हमारी ये होगी, जो रे हमारी पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी। उसी प्रकार जो रे फोकस में से पास होकर मिरर को टकरा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। थर्ड रे क्या है हमारी, कि जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो वापस कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिटर्न हो रही है। ठीक है। फोर्थ रे हमारी क्या है, कि जो रे पोल पर आकर मीट कर रही है वो जिस एंगल पर पोल पर आकर मीट कर रही है उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है। ये हमारे थे कनकेव मिरर के। अब आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसमें एक्चुअल में लाइट जो रेज होती है मीट नहीं करती है। जो रेज हमारी पैरेलल आई वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, पर जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम पीछे से एक्सटेंड करेंगे तो वह कहाँ मिलेगी, हमें फोकस से पे जाकर मीट होगी। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारी रेज फोकस में से आई है वो हमारी कहाँ चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। जो हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो हमारी रे कहाँ चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। जो हमारी रे पोल पर आकर मीट कर रही है वो सेम एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसी प्रकार से ये हमारा इंसिडेंट रे है तो हमारा ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, ये हमारी इंसिडेंट रे है तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये हमारी इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इन चारों रेज में से कोई भी दो रे से हम रे डायग्राम बना सकते हैं। अब हम रे डायग्राम डिस्कस करेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। पहले हम कनकेव मिरर के लेंगे। मैंने क्या बताया, रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रेज की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब सबसे पहले केस क्या है हमारा, इन्फिनिटी। जैसे कि हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि इन्फिनिटी पे जब जो ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी क्या होती है, पैरेलल रेज आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या किया, 2 पैरेलल रेज ली है। ये पैरेलल रेज कहाँ जाएगी, फोकस में से पास होगी। ये वाली रे भी कहाँ पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। जहाँ 2 रे मीट करती है वहाँ हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट फोकस। हमारी नेचर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। सेकंड केस क्या है, बियॉन्ड सी। हम इमेज को इन्फिनिटी से थोड़ा आगे ले आए हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया, बियॉन्ड सी। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक तो पैरेलल रे ली है और एक हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे ली है। जो हमारी पैरेलल रे जाएगी वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिटर्न हो जाएगी। तो जो 2 रे है वो कहाँ मीट कर रही है, हमारी सी और एफ के बीच में मीट कर रही है। तो हमारा यहाँ हम साइज दे सकते हैं, साइज क्या हो गया, क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगी, और पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ। अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आए। यहाँ पर हमने 2 रे कौन कौन सी ली है, एक तो पैरेलल रे और एक प्रिंसिपल फोकस में से जो रे गई है। आप इसके अलावा भी जो दूसरी रेज है उनसे भी रे डायग्राम बना सकते हैं। जो हमारी पैरेलल रे है वो हमारी फोकस में से पास ऑन हुई
और जो हमारी फोकस में से आई है वो कहाँ हो गई, पैरेलल हो गई। तो दो रे है वो कहाँ मीट कर रही है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट कर रही है, और इनका साइज क्या हमारा सेम है। तो हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, सेम साइज, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए बिटवीन सी एंड एफ। जब हम सी और एफ के बीच में लाएंगे तो यहाँ भी हमने दो रे ली है, एक तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है और एक हमने पैरेलल रे ली है। जो पैरेलल रे है वो फोकस में से पास हुई है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली गई है। तो जो दो रे है वो हमारी कहाँ मीट करेगी, बियॉन्ड सी, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। यहाँ पर देखो अब साइज क्या बन जाएगा, एनलार्ज साइज बन जाएगा, और नेचर क्या हो जाएगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए, फोकस के ऊपर ले आए। तो यहाँ भी हमने दो रे वही ली है, पैरेलल और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। जो अब हमारी रे पैरेलल गई है वो कहाँ से पास हुई है, फोकस में से पास हुई है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो इमेज बनेगी वो बहुत ज़्यादा दूर बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में ले आए हैं। हमने यहाँ पर कौन सी रे ली है, जो हमारी फोकस में से पोल में से पास हुई है, यानी कि एक रे हमारी पोल पर आई और उतने ही एंगल पर वापस चली गई। दूसरी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली गई। इसमें हमारा इमेज मैंने क्या बताई थी, मिरर के पीछे बन रही है। तो हम इन दो रेज को जब एक्सटेंड करते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, यानी कि ये इमेज क्या हो रही है, वर्चुअल है, यानी कि एक्चुअल में लाइंस हमारी मीट नहीं कर रही है। मिरर के जो पीछे इमेज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। और इसका साइज देखो क्या हो जाएगा, एनलार्ज साइज हो जाएगा, और ये क्या है, सीधी है। बाकी वाली इमेजेस क्या हो रही थी, उल्टी बन रही थी, ये हमारी इमेज क्या है, सीधी है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एनलार्ज, और पोजीशन क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद आती है हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें हमारे दो ही रे डायग्राम है। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो रेज हमारी क्या आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका P है, ठीक है, ये हमारा पोल है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब रेज पैरेलल आई तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो रिफ्लेक्टेड रे है जब हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड साइड पर, वो तो कहाँ मीट करेगी, फोकस के ऊपर मीट करेगी, यानी कि जो इमेज पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट फोकस, और साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और हमारी इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है हम जो ऑब्जेक्ट है मिरर की किसी भी पोजीशन पर रख सकते हैं। ये हमारा पोल है। जब हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे रखा है तो हमारी एक रे जो पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे हमारी कहाँ मीट करेगी, फोकस के ऊपर मीट करेगी, और एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत हो रही है वो वापस उसी रो में चली जाएगी। तो जो दो एक्सटेंडेड रेज है वो कहाँ मीट कर रही है, पोल और फोकस के बीच में मीट कर रही है। और जो साइज आप देख सकते हो क्या है, छोटा बन रहा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बिटवीन P एंड F। और हमारी ये देखो सीधी इमेज बन रही है तो कौन सी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चैप्टर को रीड आउट करना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।